अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू मी। अभी देखो लास्ट टाइम हम लोगों का काम हुआ था डोर फैमिली कैसे क्रिएट करना उसके बारे में एंड उसको कैसा प्लेस करना उतना हो गया था। तो आज मैं क्या करता हूँ, ये फैमिली के अंदर ये डोर पे जो है ना कुछ एडिशनल डिज़ाइंस के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने इंटीरियर फेस पे जो है ना कुछ टिपिकल डिज़ाइंस यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो कॉमनली हमारे घरों में अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना सॉलिड ब्लेंड का यूज़ कर लेता हूँ एंड सेट में आके एक वर्क प्लेन को यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब देखो वर्क प्लेन सेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि पर्टिकुलर मेरे को कोई फेस पे ऑब्जेक्ट अगर रिक्वायर्ड रहा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक वर्क प्लेन को सेट कर लेता हूँ। अब ये तो मेरा फ्रेम आ रहा। ओके, अभी देखो मैं प्रेजेंट के लिए फ्रेम का ही जो है ना यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक नॉर्मल जो है ना यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ एंड रेक्टेंगल को यहाँ पे प्रॉपरली डायमेंशन सेट कर लेंगे। यहाँ से 4 इंचेस एंड ये फेस से एक 4 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको 4 इंचेस एडिट कर लेता हूँ। तो ये हो रहा 2 फीट 6 इंचेस। टॉप से भी सेम मैं 4 इंचेस का गैप ले लेता हूँ एंड ये ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे डेप्थ यूज करूंगा अप्रोक्सीमेट 9 इंचेस। ठीक है, अब ये हो गया मेरा ब्लेंड के अंदर बेस एंड यहाँ पे आपको एडिट टॉप पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल लेना है एंड यहाँ पे ऑफसेट के सेक्शन में आके ऑफसेट में यहाँ पे 1 इंचेस ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगल पे क्लिक करो, ऑफसेट मेरा बाहर आ रहा, स्पेस बार का यूज करो अंदर ऑफसेट हो जाता। देन यहाँ पे फिनिश होने के बाद डेप्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, 2 इंच होना है, 1 इंच होना है, डिफाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद 3D में आ जाओ। तो देखो जो मेरा डेप्थ रहेगा, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा समथिंग इस तरीके से विजिबल होता। ठीक है, डेप्थ 1 इंचेस ज़्यादा हो रहा, 0.5 इंचेस ले लेंगे समथिंग इस तरीके से। और मैं इसको इंटीरियर में आके जो है ना मल्टीपल यहाँ पे कॉपीज कर लेता हूँ। कॉपीज करने से अच्छा मैं यहाँ पे एरे कमांड का यूज कर लेता हूँ, जिसके अंदर समझ लीजिए ये एंड पॉइंट पर मैं क्लिक किया एंड स्पेसिफिक एक डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन करो एंड नंबर ऑफ कॉपीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 5 या फिर 6। ठीक है, जो भी कंफर्टेबली मेरे ड्राइंग को सूटेबल होते हैं। ओके, तो 6 कॉपीज मेरे लिए इनफ रहेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, अनग्रुप यूज कर लो। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एक एक को सेलेक्ट करके अनग्रुप करना पड़ता, तो मैं कंट्रोल का यूज करके जो है ना सबको एक साथ जो है ना यहाँ पे अनग्रुप कर लेता हूँ एंड पूरों पे जो है ना एक मटेरियल अप्लाई करता हूँ जो हम फ्रेम को दिए सो है, सेम वही मटेरियल हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अगर आप लोग जो है ना वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जो है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो समथिंग मेरा जो आउटपुट है इंटीरियर फेस से ऐसा दिखता। आप चाहे तो इसको मिरर करके एक्सटीरियर फेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड जैसा भी इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन कर लो एंड यहाँ पे 3D में आके पर्टिकुलर आपके डोर को चेक करो। अब देखो ये क्या हो रहा, डिजाइन मेरा इनसाइड जा रहा। मैं लेवल 1 से इसको स्पेस बार का यूज कर लेता हूँ, जिससे क्या है मेरा डिजाइन बाहर आ जाता। तो देखो इस तरीके से क्या मैं अपने डिजाइन को इजीली व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज होंगे। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताने वाला था। अब देखो लेवल पे आ गए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट के अंदर से एक मॉडल लाइन का यूज कर लेता हूँ एंड समझ लो ये वाले इधर से मेरे डोर का विड्थ है तकरीबन 3 फीट 6 इंचेस, तो मैं पे 3 फीट 6 इंचेस यूज कर लेता हूँ। 2 इंचेस का मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आने वाला है एंड यहाँ पे स्ट्रेटली यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लो एंड एक नॉर्मल आर कमांड का यूज करो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड यहाँ पे इसको क्लिक कर लो। ठीक है, ओ सॉरी ये तो बहुत रॉन्ग हो गया, डीएल कर लेंगे डिटेल लाइन के लिए। और ये फिर क्रिएट के अंदर से अच्छा मुझे मॉडल लाइन है क्या, तो ओके मेरे को आर्क रिक्वायर्ड है समथिंग ये वाले पॉइंट से कुछ इतना। ठीक है, अब इनको मैं क्या है विजिबिलिटी चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ या नहीं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में लोड कर लेता हूँ, जिससे क्या है ऑटो कैड में मुझे मालूम होता है कि ओके इस तरीके से मेरा डोर ओपनिंग कहाँ पे ओपन हो रहा, और स्पेस बार यूज करूंगा तो मेरा डोर कैसा ओपन हो रहा, कहाँ पे ओपन हो रहा, वो सारी डिटेल भी मुझे विजिबल हो जाती। ठीक है, तो कॉमनली क्या है मालूम, आप एक बेसिक
मॉडल के अंदर, रिविट फैमिली के अंदर ये सारी चीज़ों को अगर आप एग्ज़ीक्यूट करेंगे एंड प्लान के अंदर उसको आप व्यू करेंगे तो उसका जो भी रियलिस्टिक जो भी आउटपुट रहेगा, इस तरीके से आपको विज़िबल होता एंड इसके सारे डिटेल्स आप जो है ना पर्टिकुलर रेफ़रेंस में जाके या फिर मॉडल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है? ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना, हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं विंडो फैमिली कैसा क्रिएट करना एंड उसके अंदर भी सेम आप पैरामीटर के हिसाब से कैसा काम कर सकते हैं एंड उस पे भी मटेरियल पे कैसा काम करना। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। जब तक के लिए ये सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।